शाम हो चुकी थी। ठंडी हवा चल रही थी। घर की खिड़कियों में लगे वो हल्के पीले रंग के पर्दे उड़ने लगे थे। बाहर बालकनी में लगे मनी प्लांट की बेल भी मानो हवा का आनंद ले रही हो। तुलसी का कोमल पौधा तेज हवा को सहन नहीं कर पा रहा था। तभी सुधा जी तेज कदमों से आई और तुलसी के पौधे को भीतर ले गई। जल्दी से बालकनी का कांच बंद कर दिया। सुधा जी ने उस पौधे को संभाल कर किनारे रख दिया। बालकनी से तुलसी के पौधे को अंदर लाते समय बाहर की मिट्टी उनके पैरों में लग गई थी और फर्श पर उनके पैरों के निशान बन गए थे। सुधा जी ने उन पैरों के निशान को देखा तो कपड़ा लेने जाने लगी कि तभी अतीत के कुछ दृश्य उन्हें याद आने लगे। करीब 40 साल पहले जब उनके पिताजी की अनायास मृत्यु हो गई थी, तब सुधा जी की उम्र 25 वर्ष की थी। शादी की बात भी चल रही थी। छोटे भाई बहन की पढ़ाई चल रही थी। पिताजी के देहांत के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी सुधा जी ने ले ली। माँ और रिश्तेदारों के कहने पर भी सुधा जी ने शादी को कुछ साल तक ना करने का फैसला लिया था। अथक प्रयास के बाद सुधा जी को विद्यालय में अध्यापिका से कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। सुधा जी का वेतन भी बढ़ गया था। सुधा जी की छोटी बहन की पढ़ाई पूरी होने को थी। भाई भी अभी थोड़ा छोटा ही था। माँ को दोनों बेटियों की चिंता सताने लगी थी। सुधा जी ने माँ को पहले छोटी बहन मुक्ता की शादी करने के लिए मना लिया। समाज की फिक्र ना करते हुए उन्होंने अपने पिता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। छोटी बहन ससुराल में खुश थी। दूसरी तरफ सुधा जी की उम्र अब चेहरे पर दिखने लगी थी। खिला खिला चेहरा अब निस्तेज रहने लगा था। यौवन का सौंदर्य अब ना के बराबर ही था। घर और नौकरी के चक्कर में सुधा जी के बहुत से अरमान पिसते रहे थे। रिश्ते आने भी बंद हो गए थे। लोगों ने यही सोचा कि जरूर सुधा जी में कोई खोट होगी, तभी छोटी बेटी की शादी कर दी और बड़ी अभी भी घर में बैठी है। ऐसे कई सवालों से जूझती सुधा भूल चुकी थी कि उसके जीवन में भी कभी खुशियां दस्तक देगी। भाई ने दीदी की मुश्किलें कम करने के लिए पढ़ाई के साथ नौकरी कर ली। सुधा जी की माँ अब अक्सर बीमार रहने लगी। भाई अजय ने सुधा को बताया कि ऑफिस की एक सहकर्मी राखी उसे प्रेम है और वे दोनों परिणय सूत्र में बंधना चाहते हैं। घर में फिर एक बार शहनाई बजने लगी और सुधा के भाई की भी शादी हो गई। मिट्टी से बने पैरों के निशान देख उन्हें राखी की याद आई। बहुत समझदार थी राखी। माँ ने उसका गृह प्रवेश ऐसे ही उसके कुमकुम के पैरों की छाप लेकर करवाया था। तब मुक्ता अपने पति के साथ और अजय राखी के साथ बहुत खुश लग रहे थे। सुधा जी के भी अरमान जाग उठे। फिर आईने में खुद को देख खुद से ही पूछने लगी कि मेरे अरमानों का क्या। आज इतने सालों बाद फिर एक बार खुद को निहारती सुधा जी खुद से बोली कि शायद अरमानों की आहुति दे दी मैंने। भाई बहन का घर बस चुका था। सुधा जी की माँ सुधा की शादी का सपना अपनी आंखों में लिए स्वर्ग सिधार गई थी। सालों बीत गए। सुधा जी अकेले ही रहती। प्रिंसिपल के पद तक पहुंचकर विद्यालय को अलविदा कह दिया था। अभी अतीत की स्मृतियां आंखों से ओझल भी न हुई थी कि एक आवाज़ सुनाई दी, सुधा जी चाय पी ली। ये आवाज़ थी उसकी इकलौती मित्र मनीषा जी की, जो उसकी पड़ोसन भी थी। सुधा जी के हर सुख दुख की साथी। जब भी उन्हें कुछ भी कहना होता मनीषा जी के साथ बात कर लेती। सुधा जी ने मनीषा जी को जवाब दिया, नहीं अभी नहीं, तुम आ जाओ, यहीं साथ पी लेंगे। मुक्ता और अजय रोज फोन कर लेते। अजय उन्हें कई बार साथ रहने की भी कहता, लेकिन सुधा जी हमेशा मना कर देती। वो जानती थी कि संबंध बहुत नाजुक होते हैं। साथ रहने से उनमें जाने अनजाने कोई ना कोई दरार ना आ जाए। अभी मनीषा जी आ गई और बोली, चलो टीवी लगाए जाए, अरमानों की डोली सीरियल आ रही है। सुधा जी रिमोट लेने टेबल पर गई और बोली, चलो देखते हैं। मन ही मन बोली, अरमानों की डोली तो कभी ना उठी मेरी, बल्कि अरमानों की आहुति जरूर दे दी।